हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में, जो कि कंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जितने भी इस सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी पेपर्स में सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज की पहले लेक्चर में हम सीमेंट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि सीमेंट किस किस कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बनी होती है, यानी कि एक सीमेंट को बनाने में हमें उसमें क्या क्या मिलाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। मैंने ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड ही बनाई हुई है, तो आपको ये वीडियो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट्स के साथ। तो चलिए, पहला इंग्रेडिएंट जो होता है सीमेंट में, ये होता है लाइम। इसको हम CaO भी कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला CaO होता है। लाइम जो कि 63% हमारी सीमेंट में टोटल परसेंटेज में से 63% हमारा लाइम होता है। और ये 63% सबसे ज़्यादा परसेंटेज में लाइम हमारी सीमेंट में होता है। तो जो लाइम होता है वो सीमेंट को साउंड एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। साउंड का मतलब कि सीमेंट को जब हम पेस्ट बना के यूज़ करते हैं तो सीमेंट में कोई एक्सपेंशन ना हो, मतलब कि सूखने के बाद उसका जो शेप हमने पहले बनाया था गीली सीमेंट से, सूखने के बाद भी उतना ही रहे, वो ना घटे ना बढ़े। तो इसे साउंडनेस कहते हैं सीमेंट की। तो ये साउंडनेस को बनाए रखता है लाइम, और सीमेंट को स्ट्रॉन्गनेस भी देता है। अगर ये एक्सेस में हो जाए तो फिर ये सीमेंट को अनसाउंड कर देता है एंड कॉज सीमेंट टू एक्सपेंड। यानी अगर ये एक्सेस में हो जाए तो ये सीमेंट को अनसाउंड कर देगा, यानी कि सीमेंट को ये एक्सपेंड करने में मदद करेगा। सीमेंट एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड का मतलब है सीमेंट अपना साइज़ जो है वो बढ़ा लेगी, ठीक है। और डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना। ये सीमेंट सूखने के बाद क्रैकिंग शो करेगी। तो अगर लाइम एक्सेस में हो जाए तो ये डिसइंटीग्रेशन और एक्सपेंडिंग ऑफ सीमेंट कॉज करता है। दूसरा जो हमारे पास है वो आता है सिलिका। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ C3S। सिलिका ये हमारी सीमेंट में स्ट्रेंथ को बनाता है। C3S यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, अर्ली स्ट्रेंथ देता है जो कि हमें सीमेंट में। एंड C2S लेट स्ट्रेंथ देता है। अगर सिलिका एक्सेस में हो जाए तो क्या होगा, ये सीमेंट को स्लोली सेट करवाएगा। सीमेंट बहुत ही स्लोली सेट होगी, ठीक है। जो जैसे नॉर्मल सेटिंग टाइम जो सीमेंट का होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम वो 30 मिनट होता है, कि 30 मिनट में सीमेंट जो होती है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो ये उस चीज़ को और कम कर देगा, धीरे कर देगा, मतलब टाइम इसका फिर बढ़ जाएगा सीमेंट का, ठीक है। तो सिलिका एक्सेस में नहीं होना चाहिए। ये 20% 22% इतना सिलिका सीमेंट में होना चाहिए। ये अप्रॉक्सीमेट फिगर है, जितना भी परसेंटेज वाला है इसके आसपास ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सीमेंट में। तीसरा हमारे पास आता है एलुमिना। ये 6% होता है। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब सीमेंट को जल्दी से सेट करने में मदद करता है। एंड लोअर द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, मतलब कि जब हम सीमेंट को बर्न करते हैं क्लीन में, तब ये वहाँ पे टेम्परेचर को कम कर देता है। क्या, एलुमिना, क्योंकि एलुमिना हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये टेम्परेचर कम कर देता है जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है क्लीन में, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, ये 3% ये होता है हमारी सीमेंट में। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स कलर, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। ऑल्सो हेल्प इन फ्यूजन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। फ्यूजन का मतलब होता है कि जब हम सारा सीमेंट को एक साथ जलाते हैं, बर्न करते हैं क्लीन में, तो वो आपस में मिल जाए एकदम से, मतलब आपस में सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए, मिक्स हो जाए जलने के बाद। तो इसी को हम फ्यूजन कहते हैं। तो ये उसमें हेल्प भी करता है। आयरन ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होता है हमारे पास 2.5%, मतलब 2.5% ये हमारी सीमेंट में होना चाहिए, इसी के अप्रॉक्स होना चाहिए। ये क्या करता है, ये हार्डनेस, कलर प्रोवाइड करवाता है जब
की थोड़ी कम क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में हम इसे यूज़ करते हैं। अगर हम इसे एक्सेस क्वांटिटी में सीमेंट में यूज़ करेंगे तो इस सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। उसके बाद हम बात करते हैं 6 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। ये 1.5% तक होना चाहिए। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1 to 3%। ठीक है, तो ये इसकी अप्रॉक्स रेंज है 1.5%। इतना ये सीमेंट में होना चाहिए। ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ इन सेटिंग टाइम, यानी कि जो सीमेंट का सेटिंग टाइम है, मतलब सीमेंट जो बन रही होती है उस टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, उसमें क्या करता है 30 मिनट तक का इंक्रीज़ करवा देता है एक नॉर्मल ओपीसी में। ठीक है, ताकि 30 मिनट तक जो हम काम कर सके, आराम से सीमेंट के साथ काम कर सके, 30 मिनट तक हमारे पास प्रॉपर टाइम हो सीमेंट को इधर उधर ले जाने में और लगाने में। तो ये उसी 30 मिनट को बढ़ाता है, मतलब 30 मिनट तक ले जाता है। दिस शुड बी प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। ये स्मॉल क्वांटिटी में हमारी सीमेंट में होना चाहिए। एक्सेस अमाउंट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। इसकी एक्सेस अमाउंट हमारी सीमेंट को अनसाउंड कर देगी। अनसाउंड यानी वही इसका एक्सपेंशन जो होगा वो होने लग जाएगा सीमेंट का, तो एक्सेस अमाउंट में नहीं होना चाहिए। 7 जो हमारे पास आता है एल्कलीज। दिस शुड बी प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। ये थोड़ी कम क्वांटिटी में ही होनी चाहिए, जितना दिखाया है, या होनी ही नहीं वैसे तो ये थोड़ी कम क्वांटिटीज़ में ही होनी चाहिए, वरना अगर ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अगर ये सीमेंट में हो जाएगी तो ये एफ्लोरेसेंस कॉज करेगी। यानी सीमेंट के सूखने के बाद क्या होगा, इसमें से जो सॉल्ट होगा सारा वो बाहर आ जाएगा नमी के साथ। अगर उसमें नमी पड़ेगी सीमेंट पे तो बाहर आ जाएगा और वाइट से पैचेस बन जाते हैं, जो कि सीमेंट के ऊपर वाइट, जैसे ब्रिक में होता है ना एफ्लोरेसेंस, वाइट पैचेस बन जाते हैं। जो सॉल्ट होता है ब्रिक में वो गीला होने के बाद ऊपर आ जाता है सरफेस पे और वाइट पैचेस, जो कि एक डिफेक्ट होता है। तो सीमेंट में इसी तरीके का ये भी डिफेक्ट होता है एल्कलीज। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हमने इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट के बारे में बात किया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बोक्स कंपाउंड्स के बारे में। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बोक्स कंपाउंड्स के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सीमेंट्स के 40 की पॉइंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और वो मेरा 3rd लेक्चर होगा। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वो जो आने वाली वीडियो होंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी सीमेंट से रिलेटेड। ऐसी मैं हर टॉपिक पे वीडियोस बना के लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।